जब मैं न्यूज़पेपर खोलती हूँ ना तो उसमें लिखा होता है कि आपका बर्थ इस महीने के इस डेट से यहाँ तक हुआ है तो आपकी राशि ये पर्टिकुलर हो जाएगी। उसको भूल जाओ, वो गलत है, हमने नहीं देखी। अच्छा, वो गलत है। दैट नेवर वर्क्स। मतलब मुझे अब तक लगता था जो राशि मेरी है वो नहीं है। नहीं, पेपर में एक और कंफ्यूजन होती है, कई राशियों के नीचे नाम लिखा था व वी वी वू चा चा ची ची चू। छोड़ दीजिए, फेक हैं। कि अगर हम पंडित जी के बताए अक्षर की जगह पे कोई और नाम रख दे तो क्या किस्मत बदलती, खराब भी अच्छी होती है? हेलो योगेश जी। योगेश जी, राशि को देखना, आपकी राशि कौन सी है इसको जानना एक आज के टाइम में एक स्ट्रगल वाली बात है, क्योंकि जब मैं न्यूज़पेपर खोलती हूँ ना तो उसमें लिखा होता है कि आपका बर्थ इस महीने के इस डेट से यहाँ तक हुआ है तो आपकी राशि ये पर्टिकुलर हो जाएगी। और कई बार ये सुनने में आता है कि ये राशि नहीं है, कोई और राशि है मेरी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आपसे मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत सही इंसान हैं, इनसे मैं ये पूछ सकती हूँ कि राशि एग्जैक्टली क्या होती है। जी, तो शॉर्टली जवाब दूंगा, बड़ा प्रिसाइज जवाब दूंगा। पहले तो एस्ट्रोलॉजी की दो ब्रांचेस समझ के चलिए। एक है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी, अंग्रेजों वाली, और दूसरी है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सन साइन को मानती है। सन साइंस, कुंडली में सूरज जिस भाव में है, सूरज एक राशि में एक महीना रहते हैं। अच्छा। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सूरज जिस राशि में थे उस महीने में आपका जन्म हुआ है तो वही आपकी राशि कहलाएगी। अब सूरज जब राशि चेंज करते हैं तो आपको एक आइडिया है सूरज कब राशि चेंज करते हैं? सूरज राशि चेंज करते हैं जिस दिन हम संक्रांति मनाते हैं, महीने में 30 डेज का सर्कल होता है, वो मिड ऑफ द मंथ आता है। महीने में कभी 13 तारीख को आ जाता है, कभी 14 को, कभी 15 को, कभी 16 को। तो मिड ऑफ द मंथ में जो संक्रांति आती है उस दिन सूरज अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 12 राशियां हैं, हर महीने में एक बार, 12 महीने हो गए, एक साल हो जाता है। लेकिन पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी का जो कैलकुलेशन सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। उनके हिसाब से सूरज राशि चेंज करता है 20-21 तारीख को। तो वो क्या करते हैं, 21 मार्च से 21 अप्रैल तक मेष राशि, 21 अप्रैल से 21 मई तक वृष राशि, वो इस तरह से चलते हैं पेपर में। यहाँ पे हमारा वो चर्चा का विषय है नहीं, उसको भूल जाओ, वो गलत है, हमने नहीं देखना है। अच्छा, वो गलत है। दैट नेवर वर्क्स। मतलब मुझे अब तक लगता था जो राशि मेरी है वो नहीं है। नहीं। अब आप मोबाइल में ऐप निकालिए, अपनी डेट ऑफ टाइम निकालिए, और आप जिस नंबर के आगे चंद्रमा लिखा हुआ है वो आपकी राशि है। 1 के आगे लिखा है तो मेष, 2 वृष, 3 जेमिनाई यानी मिथुन, 4 कर्क, 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह, 6 नंबर लिखा है तो कन्या, 7 लिखा हुआ है तो तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 पाइसेस यानी मीन। अच्छा। तो जिस भी नंबर के आगे चंद्रमा लिखा हुआ है वो आपकी राशि है। अच्छा, तो ये जो अलग जो हम लोग 12 राशियां जो पेपर में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं वो नहीं है। अब पेपर में एक और कंफ्यूजन होती है, कई राशियों के नीचे नाम लिखा था व वी वी वू चा चा ची ची चू। छोड़ दीजिए, फेक हैं। क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ राशि पब्लिसाइज करने के लिए बता रहे हैं, दे नेवर मीन इट। ओके। जो आपका चंद्रमा जहां पे है असल में वही चीज आपकी लाइफ में मैटर करेगी राशिफल पढ़ने के लिए। अच्छा, तो इसके साथ ही कनेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में आपसे पूछने के लिए कि आपने भी कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनका जो राशि कुंडली वाली जो कहते हैं चार्ट वाली राशि वर्ड कुछ और है, ठीक है, और जो उन्हें बुलाया गया वो अलग था। आजकल तो पेरेंट्स बच्चे होने से पहले उनका नाम भी रख लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, सपोज करिए आप, सपोज नहीं, आपका तो नाम है तमन्ना। जब आप पैदा हुई शायद पंडित जी ने बोला जी इस बच्ची का नाम व पे रखिए, लेकिन घर वालों को तमन्ना नाम अच्छा लगा, उन्होंने रख दिया। अब आपका पूछने का शायद ये भाव है कि अगर हम पंडित जी के बताए अक्षर की जगह पे कोई और नाम रख दे तो क्या किस्मत बदलती, खराब भी अच्छी होती है? तो उसका जवाब में भी एक कहानी छिपी हुई है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये सितारों को, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ के व्याख्या करने का सिस्टम रहा। और कई सैकड़ों साल पहले या हजारों साल पहले एजुकेशन का लेवल इतना नहीं होता था कि हर कोई अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज सके या पढ़ा सके। तो लोगों की सुविधा के लिए क्या किया गया, बर्थ चार्ट को 108 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा। 108 हिस्सों के अलग अलग नाम अक्षर दे दिए गए, ना, नी, नू, द, दई, दू, मात्राएं डाल के, ठीक है, ताकि जब भी कोई इंसान पैदा हो तो उस लोकल एरिया के जो पंडित जी हैं वो जिस कुंडली के हिस्से में वो इंसान पैदा हुआ है उसका वो नामाक्षर रखते हैं। कुंडली के हिस्से में मतलब 108 हिस्से हो गए कुंडली के। उस दिन में जिस समय पे बच्चा पैदा हुआ उस समय कुंडली का जो भी हिस्सा एक्टिवेटेड था, अच्छा,
तो पंडित जी ने नाम उस अक्षर पे रखवा दिया। ओके। अब इसका फायदा क्या हुआ, आने वाले समय में उस इंसान ने पंडित जी के पास जाके बोला मेरा नाम सत्यपाल है, तो पंडित जी को तुरंत पता चल गया कि इसका नक्षत्र कौन सा है, राशि कौन सी है। ओके। क्योंकि ये गिवन ही था कि तब पंडित जी के बताए अक्षर पे ही नाम रखना है। किसी ने बता दिया कि उसका नाम नूपुर है, तो पंडित जी को पता चल गया कि इसकी राशि कौन सी है। नू और न की राशि भी अलग होती अलग है। ओके। स्वर मात्राएं अलग राशियां बताती हैं, अलग नक्षत्र बताती हैं। तो केवल उससे ही उनके जीवन का कितना सारा उनको पेन एरिया पता चल जाता था। लेकिन आज की डेट में जब हमारे पास घड़ियां हैं, हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता है, तब उस अक्षर पे नाम रखने की कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस नहीं है। ओके। अब इसको एक और उदाहरण से क्लियर कर देता हूं। अगर कोई 150 साल पहले आपसे आके पूछता कि मुझे गर्मी लग रही है, तो आपका क्या जवाब होता? 1850 में पंखा कर लो, नहा लो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, खुली हवा में बैठो। यही 1970 में कोई आपसे पूछता 50-55 साल पहले, तो आपका क्या जवाब होता? फैन चला लो, फैन चला लो। 2024 में कोई आपसे पूछेगा तो आपका क्या जवाब होगा? एसी ऑन कर लो। सवाल सेम है, जवाब समय अनुसार बदलते जा रहे हैं। यही नाम का कॉन्सेप्ट है। तब उसकी रेलेवेंस कुछ और थी। आज अगर आप किसी को पंखा करने को बोलोगे तो वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो इफेक्टिव कौन सा होता है कि जैसे ये इफेक्टिव होता ही नहीं है। नाम आपका इफेक्टिव है ही नहीं। वो न्यूमरोलॉजी का जो मैटर आ जाता है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं, 2 ए लगा दिए, 1 आई लगा दिया। अच्छा। वो एक अलग विद्या है। तो आपका नाम कुंडली में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ही नहीं। कुछ भी नाम रख सकते हो, कुछ भी नाम रखिए ना, कुछ भी नाम रखिए। तो नाम से भी राशि डिसाइड नहीं होती, जैसे आपने वो बिल्कुल नहीं होती। जहाँ पे चंद्रमा है, बस एक थंब रूल मान के चलिए, वही आपकी राशि है। जो नंबर अभी मैंने आपको बताए हैं, हर राशि का अपना एक तत्व है, हर राशि की अपनी नेचर है। अच्छा। इंसान की जो राशि होगी उसका बिहेवियर पैटर्न उसके हिसाब से होगा। तो हम नेक्स्ट में वही डिस्कस करते हैं कि राशियां और बिहेवियर पैटर्न क्या रहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए 12 राशियां हैं। हाँ। मेष ज़ोडिएक की शुरुआत मानी जाती है। तो जिनकी भी मेष राशि होती है वो चीजों को, किसी भी काम को शुरू करने में बड़े माहिर होते हैं। अब मेष राशि मंगल की राशि है, तो इनके अंदर मंगल वाली ऊर्जा भी है। मेष राशि का सिंबल है मेंढा, रैम। अब मेंढा दिमाग में आते, कौन सा जानवर आता है दिमाग में? जो हॉर्न लॉक करके लड़ता है। तो इनको भी सर भिड़ा के लड़ने की आदत होती है। मेष राशि वालों को। तो इम्पल्सिव कैरेक्टर, काम को शुरू करने वाले लीडर, शुरू करने में मजा आता है। हाँ, प्रोसेस कंटिन्यू कर पाए वो बात की बात है, खत्म शायद ना कर पाए, शुरू कर देते हैं ये। अच्छा। ठीक है। और थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड। तो क्रिएटर आप कह लीजिए मेष वालों को। वृष राशि जो है, इसका सिंबल है बैल। तो बैल की क्या खासियत होती है? मेहनत। बैल के बारे में कहावत कौन सी है? कोल्लू का बैल। यानी जो भी इंसान इनसे मेहनत करवाए ये कर लेते, दे आर गुड स्टाफ मटेरियल। अब वृष राशि के पास आपकी संचित मनी का पोर्टफोलियो है। जिसकी वृष राशि सही होगी उसके पास पैसा होगा। पैसा कमाना इनके जीवन का एक मकसद होता है। अच्छा। कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली पैसा कमाना इनको भाता है। इनको भाषा ही पैसे की समझ आदत होती है, इनको पैसे कमाने। इनकी मोटिवेशन पैसा होती है। इनको मोटिवेट करना, इनको पैसे का लालच दो। अच्छा। मेष वालों को मोटिवेट करना है तो उनको लालच दो, चलो आओ कुछ शुरू करें। अच्छा। लड़ाई शुरू करें, कुछ भी कुछ भी शुरू करें। वो उनकी मोटिवेशन है। इनकी मोटिवेशन है वो कमाएं। अच्छा। इससे इतना बचेगा, ये इनकी मोटिवेशन है। तो बैल जो है भड़कता कैसे है? लाल कपड़ा दिखाने से। वैसे बैल शांत रहता है। तो जब भी इनको भड़काया जाए, बहुत पोक किया जाए, तो फिर ये खूंखार हो जाते हैं, नहीं तो ये ओवरऑल सही ही रहते हैं। मिथुन, मिथुन का सिंबल है 2 आइडेंटिकल ट्विन्स। 2 तरह की नेचर इनकी, बाहर और नेचर, घर और नेचर। घर वाले इनके कुलीग से बात करेंगे ना कि ये तो ऐसा है, वो बोलेंगे आंटी आप झूठ बोल रहे हो, ऑफिस में तो ये डिफरेंट है। अच्छा। यानी 2 अलग नेचर कैरी करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। और आधी एनर्जी तो इनकी 2 इमेजेस को मेंटेन करने में ही निकल जाती है। अच्छा। लेकिन ये कम्युनिकेटर बड़े अच्छे होते हैं। सोशल कॉन्टेक्ट्स, इनके फोन बुक में कॉन्टेक्ट्स देखिए हजारों में पहुंचे होंगे। इनके वो होता है ना, जैसे कि हमारे हर एक फ्रेंड सर्कल में एक लोग होते हैं कि तुम्हें फलाना जानता है, वो जानता है। हर काम में इनको कोई ना कोई जान रहा होता है। ये वो लोग होते हैं।
मिस्टर कॉन्टैक्ट, ये वो होते हैं। ओके। और जो कर्क यानी कैंसर राशि है, ये जो राशि है ना, ये है हेल्पफुलनेस की। जिनकी कर्क राशि होती है ना, इनको लोगों की मदद करने में बड़ा स्वाद आता है, बड़ा मजा आता है, हर एक से स्नेह से बात करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इमोशनल बड़े होते हैं, हर बात दिल से सोचते हैं और हर बात दिल पे ही लगती है इनके। इनको हमेशा सुनने के लिए सामने कान चाहिए, जब नहीं मिलते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। ओके। फिर ये थायराइड का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। इनको आउटलेट चाहिए हमेशा, इनकी बातें सुनने, लंबी लंबी बातें सुनने के लिए इनको सामने कोई श्रोता चाहिए। तो जिनकी कर्क राशि है भाई, श्रोता ढूंढ लो, लाइफ सेट बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। नहीं तो फंस जाओगे। मतलब ऐसी ऐसी शादी भी ऐसी करनी चाहिए जहाँ पे इंसान सुनने वाला हो। जहाँ सुनने वाला हो, एक की जगह, दो की जगह चार कान वाला इंसान हो। इनको तो वो चाहिए। ओके। अब सिंह राशि का सिंबल ही क्या है? अब सॉरी, कर्क का सिंबल डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, क्रैब। क्रैब, क्रैब क्या है? केकड़ा। केकड़ा। कैंसर, केकड़ा क्या है? कैंसर बीमारी किसको बोला जाता है? जो जकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। ये भी किसी बात को पकड़ने छोड़ते नहीं है। ओके। जो बात इनके दिमाग पे छप गई ना, वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को, कई सालों तक भी याद रखेंगे, अच्छी भी बुरी भी। ओके। तो इनकी चीजों को याद रखने की ताकत बड़ी होती है। ये हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं ना कि हाँ, ये एक जनरल जिनकी पॉइंट है। हाँ, जहां पे चंद्रमा होंगे उनकी ऐसी नेचर होगी। ओके, ठीक है। अब सिंह राशि, जिसका सिंबल ही लॉयन है, तो जंगल का राजा, ये अपने डोमेन के राजा होते हैं। चाहे घर में सबसे छोटे हों, ये बॉस की तरह बिहेव करेंगे। ऑफिस में चाहे ये हिरार्की में 10वें नंबर पे आते हों, ये बॉस के सीधा कैबिन में जाके बैठेंगे। इनको बॉस बनना पसंद है। दुकानदार भी हो ना, तो लोकल दुकानदारों की सभा का हेड बन जाएंगे। अच्छा। यानी नेताजी। लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस। ये लोग एजुकेशन में जैसे भी हों, पर फिर भी हर चीज को सीखना, जानना, इंक्विजिटिव होना इनको बड़ा अच्छा लगता है। इनका ईगो शांत भी तभी होता है जब इनको कोई लीडरशिप दे दी जाए, जिम्मेदारी दे दी जाए, नहीं तो ये कुंठा का शिकार हो जाते हैं। ओके। तो अगर सिंह राशि है तो किसी ना किसी तरह की आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाओ, नहीं तो कहीं पे किसी तरह का कोई जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, काम सही रह जाए। ओके। कन्या यानी वर्गो, जिनकी कन्या राशि होती है ना, अब जिसका सिंबल है कन्या, तो एक कुंवारी कन्या का सिंबल जो है, ये किस लिए कहा जाता है? ये होता है डेलिकेट सोच। ओके। ये होता है केयरफुलनेस। ये जो कन्या वाले होते हैं ना, ये केयरफुल बड़े होते हैं, प्रोसेस फॉलो करने वाले होते हैं, केयर टेकर होते हैं, ओके, हीलर होते हैं, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम ये कंप्लेंटफुल बड़े होते हैं। दुनिया में मौसम से लेके पेरेंट्स तक, मोहल्ले से लेके देश तक, पॉलिटिक्स से लेके ग्लोबल वार्मिंग तक, हर चीज में कंप्लेंट होती है। सेल्फ डाउट्स भी होते हैं इनको। ओके। इनको वर्क प्लेस से भी कंप्लेंट होती है, इनको हर चीज से, ईश्वर तक से कंप्लेंट होती है। इनसे आप थोड़ी देर बात कर लोगे ना, इतनी कंप्लेंट से लाद देंगे आपके ऊपर, आपके अंदर बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी कंप्लेंट को सीरियसली लो, कौन सी कंप्लेंट को सीरियसली कंप्लेंट ना बॉक्स लो। होते हैं ये कंप्लेंट बॉक्स होते हैं, लेकिन Okay. ये केयरफुल बड़े होते हैं। इनका ना काम करने का तरीका बड़ा सलीके वाला होता है, कोई लोग इनसे मैच कर भी नहीं पाते हैं। ओके। तो कुछ मामलों में अच्छे हैं, कुछ मामलों में सुधार की आवश्यकता है। ओके। तुला यानी लिब्रा, तराजू, हर चीज को तोल मोल के बोलने वाले। नहीं, अच्छा, नहीं बोला तराजू चीजों है को तो। बैलेंस रखने में सारी ऊर्जा चली जाती है। कोई मेरे बारे में बुरा ना सोचे, कोई क्या कहेगा, अच्छा। सारी ऊर्जा बैलेंस रखने में निकाल देंगे। ओके। पर क्वालिटी पसंद लोग, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ये इनका एट्रीब्यूट होता है। और ये एक बड़े आइडियल लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इसका सिंबल क्या है? बिच्छू। बिच्छू। आगे भी डंक, पीछे भी डंक। तो इनसे बचना मुश्किल है। ग्रज बड़ा रखते हैं, बेइज्जती को भूलते नहीं है, और समय आने पे जवाब देते हैं प्रॉपर। और जेलस फैक्टर इनमें बहुत होता है। इमोशंस जो कर्क से चली थी, वृश्चिक तक पहुंचते पहुंचते जहरीली इमोशंस बन गई। ओके। वहां पे कौन सी थी? कंपैशनेट वाली। यहाँ पे इमोशंस कौन सी हैं? जहरीले। जहरीले वाली। ओके। तो खाली इनमें ये नहीं है, इनमें गुण बहुत हैं, एनर्जी बहुत है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है इनमें। यानी कुछ का कुछ बन जाना। किस लेवल पे पैदा हुए थे, क्या ही बन गए। जितने हम सेलिब्रिटीज देखते हैं ना, जो बड़े गरीब पैदा हुए थे, बड़े रिच बन गए, वो वृश्चिक वाले होते हैं। ओके। हाँ,
लेकिन फिर उनके अवगुण भी देखते हैं ना, फलाने को रास्ते में पीट दिया, उससे ये कर लिया, ये भी इनका फीचर होता है। अच्छा। धनु यानी सेजिटेरियस, इनका सबसे बड़ा फीचर होता है फिलोसॉफिकल नेचर, गहरी बातें, ग्रेविटी वाली बातें। जितनी भी किसी भी चीज की गहराई में जाके हायर लेवल की एजुकेशन सीखने वाली बात होती है ना, वो इनमें होती है। ओके। और साथ ही साथ में ये लोग ना थोड़े से पेशेंस की कमी होती है। जहां पे प्रोसेस फॉलो ना हो रहा हो वे शाउट करते हैं, सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं, ओके। श्राप दे देते हैं, कर्ज करना शुरू हो जाते हैं। ये धनु है। और मकर बड़ा ही डिसिप्लिन से, जो एक रूटीन बन गई ना, गलत भी है उन्होंने वही फॉलो करते रहना है, स्टबन, चेंज नहीं कर पाते। जैसे धनु वाले थे थोड़े से, अच्छा धनु, इसका सिंबल डिस्कस नहीं हुआ। एक आधा घोड़ा आधा इंसान जो धनुष बाण को ऐसे करके बैठा हुआ है, इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि जानवर से इंसान बन रहा है, हायर एजुकेशन लेके, ओके, ट्रांसफॉर्म हो रहा है और किसी एक टारगेट पे निशाना लगा के बैठा है। जीवन में हमेशा इनके कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव या टारगेट रहता ही है, फोकस होते हैं उसको यस। लेने के लिए। और कैप्रिकॉन, मगरमच्छ, मगर के आंसू, इसका मतलब क्या है? बिना बात के रो देना, इमोशंस, लेकिन ऐसे इमोशंस इनका कोई मतलब नहीं है, स्टबन होते हैं, चेंज नहीं कर पाते खुद को, जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करते ही रहते हैं, सही या गलत, मतलब होल लाइफ एक ही रूटीन में चल जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। और नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं ये, डर बड़ी जल्दी जाते हैं, डिप्रेस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बचना चाहिए इससे। ओके। और कुंभ यानी एक्वेरियस, एक इंसान जो अमृत का घड़ा उल्टा रहा है, यानी जो ज्ञान है इनके पास बांटना अच्छा लगता है इनको। ये हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं और इनको अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इनको हर हालत में अपनी इच्छा पूर्ति करनी ही है, फिर नहीं सोचते ये, जो एक चीज कीड़ा दिमाग में आ गया ना करने का, फिर वो कर जाते हैं। ओके। पर क्रिएटिव बहुत होते हैं। हम लास्ट में है पाइसेस यानी मीन। ये जो लोग होते हैं, अब मीन का सिंबल क्या है? मछली। मछली, मछली एक आटे की गोली के पीछे जान दे देती है। तो छोटी चीजों में लालच में फंस के बड़ी चीजें छोड़ देते हैं। अच्छा। मछली सोते हुए भी चलती है, तो इनको कभी भी जीवन में रेस्ट करना पसंद नहीं है। ये इवन सोते हुए भी इनका दिमाग आधा एक्टिव रहता है। ओके। प्रॉपर नींद ना ले पाना भी इनका एक एट्रीब्यूट होता है। और इमोशंस कूट कूट के भरी होती हैं। ओके। और इनका जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है वो है लेट गो करना, ले लो। जो इनके पास है कभी देने से घबराते नहीं, चाहे पैसा चाहे ज्ञान। अच्छा, दे देते। ओके। तो हम लोगों ने अब बात करी एट्रीब्यूट्स की, हर राशि, हर जो भी राशि है 12 राशि, तो इन सबके प्लैनेट्स भी होते हैं, तो उन प्लैनेट्स का भी कुछ इन पे दिखता है? बिल्कुल, प्लैनेट कोई रोल रहता है? बिल्कुल। देखिए, मैंने जो एट्रीब्यूट बताए ना, उनमें प्लैनेट्स की नेचर शामिल थी। अच्छा। जैसे कि मेष और वृश्चिक, इनके मालिक मंगल हैं। ओके। तो मंगल का गुस्सा इन दोनों में था। कर्क चंद्रमा का है, चंद्रमा का कंपैशन और इमोशंस थे। अब धनु और पाइसेस ये गुरु की राशियां हैं, तो गुरु का ज्ञान दोनों में था, लेकिन नेचर अलग अलग हो जाती है। और मकर और कुंभ ये शनि की राशियां हैं, शनि की मेहनत दोनों में थी, लेकिन उस मेहनत को यूज कैसे करना है, दोनों का एट्रीब्यूट अलग अलग था। मिथुन और कन्या ये राशियां थी बुध की, तो दोनों में अपनी अपनी तरह से जीवन में इंप्रूव करने की स्किल्स थी, सीखने की स्किल्स थी। और सिंह राशि जो है वो है सूर्य की, तो राजा वाली नेचर, तो ग्रहों की नेचर अपने आप इन राशियों में आ जाते हैं। तो जो ग्रह अपनी राशि को डील कर रहे हैं, तो क्या वो राशि को परेशान नहीं करते? अगर अपनी दशा चल रही है उनकी, जैसे शनि का आपने बोला, तो अगर किसी पे मिथुन पे, किसकी थी शनि की? मिथुन और, अच्छा, तो क्या अपनी दशा के टाइम पे वो मिथुन को परेशान नहीं पहले करेंगे? तो ये कंसेप्ट छोड़ दीजिए कि कोई प्लेनेट दशा में सुखी या दुखी करता है। प्लेनेट दशा के द्वारा आपके मुंह से बुलवाता है कुछ। यानी सपोज करिए आपकी शनि की दशा चल रही है, आपके द्वारा आप शनि बोलेंगे। शनि क्या बोलेंगे? शनि की बोली क्या है? शनि की लैंग्वेज क्या है? शनि कहते हैं मेहनत करो। शनि कहते हैं जल्दी किस बात की है, कर लेंगे ना, आराम से। शनि कहते हैं कि डर के काम करो। शनि कहते हैं ज्यादा की इच्छा मत करो, जितना है संतोष करो। तभी स्कार्सिटी के, कमियों के प्लेनेट माने गए, दरिद्रता के। ओके।
शनि अंधेरा है। अब आपके द्वारा वो क्या बोलेंगे, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा मतलब मेहनत तो करते रहो, बहुत ज्यादा इच्छा करना पाप है। आपको लगेगा इस समस्या का तो हल दिखेगा ही नहीं क्योंकि अंधेरा है ना। इस तरह से कोई ग्रह अपनी दशा में आपके द्वारा बोलता है। अब यहाँ पे कौन सी चीज है जो प्लेनेट से हटके है, वो है आपका अपना इच्छा शक्ति, फ्री विल। ये प्लैनेट्स की प्रॉक्सिमिटी में ही नहीं आती। अब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फ्री विल है, नहीं मुझे तो वो वाला टारगेट अटेन करना है, तब आपकी फ्री विल और शनि की भाषा आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओके। अब आपके अंदर आएगा नहीं ये मैं नहीं हूं, ये कोई और मेरे थ्रू बोल रहा है, मुझे इंप्रूव करना है। अब आप उपाय करोगे, अभ्यास करोगे तो चीजों को लेवल अप करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो ये एपिसोड मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारा। हमने राशियाँ, लोगों को बहुत डाउट्स रहे होंगे, मुझे भी थे कि आपका नाम इम्पॉर्टेंट है या फिर कुंडली वाला नाम इम्पॉर्टेंट है। तो आपने बोला कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका बस बर्थ डेट्स, आपकी डिटेल्स इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।